प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम लला का जन्म हुआ, ऐसा अद्भुत स्वरूप उनका जिसे देखकर जिसे सुनकर सभी मानव ही नहीं ऋषि मुनि भी अपना मन हार गए। कौशल्या नंदन राम लला का जन्म हुआ। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी गाते हैं लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। ऐसे उनके नयन, ऐसे उनके लोचन जिसे देखकर हर कोई अपना मन हार जाए, ऐसे सुंदर श्याम शरीर वाले प्रभु राम लला का जन्म हुआ। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी गाते हैं कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कि विधि करू अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, जो करुणा और सुख के सागर हैं, सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकंता। ऐसा सुंदर रूप का वर्णन प्रभु श्री राम लला का जन्म हुआ, उनके मस्तक पर सूर्य का अभिषेक हुआ। आपने वो दिव्य दर्शन किए श्री राम लला के गर्भगृह से। ऐसा अद्भुत स्वरूप आपने दर्शन प्रभु श्री राम के किए होंगे, लेकिन ये अद्भुत है, ये अनंत कथा कहने वाले हैं। हमारे साथ तीन बेहद विशिष्ट अतिथि मंच पर आसीन हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। वेदांती जी, ये जो तस्वीर है जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा स्वरूप, ऐसा श्याम शरीर, ऐसे लोचन अभिराम उनके नजर आते हैं राम लला को, और फिर जब ललाट पर सूर्य का तिलक हो जाता है तो क्या अद्भुत स्वरूप लगता है। देखिए, बिल्कुल भगवान श्री राम की उपमा दुनिया में किसी से की नहीं जा सकती। चाणक्य ने एक बार कहा था काष्ठम कल्पतरु सुमेरु रचरस चिंतामणि प्रस्तरा सूर्यस्तीव्र करा शशि क्षय करा क्षारो ही बारा निधि। और अंत में कहा नई तास्ते तुलियामी भो रघुपते कस्योपमा दीते। अय राघव, मैं तुम्हारी उपमा किससे करूं? यदि सूर्य से करता हूं तो सूर्य में ताप है, चंद्रमा से करता हूं तो चंद्रमा में शीतलता है, उसमें क्षय रोग लगा हुआ है। यदि सागर से करता हूं तो सागर में खारापन है। यदि सुमेरु पर्वत से करता हूं तो वो अचल है और पत्थर है। सज्जनों, हमारा भगवान पत्थर नहीं है, किसी को जलाने का काम नहीं करता, वो घटता बढ़ता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के जन्म के समय में मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय रथ समेत रवि थाकयु निशा कवन विधि होय। आज तो हमने 4 मिनट कुछ सेकेंड भगवान के मस्तक पर सूर्य ने अभिषेक किया, लेकिन जब त्रेता में राम का जन्म हुआ था उस समय भगवान सूर्य 1 माह तक रामलला का दर्शन करने के उत्साह में अयोध्या से हटे ही नहीं। और मैं कहता हूँ कि अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा जब भगवान राम का जन्म हुआ तो उस समय तीनों काल यानी प्रातः काल भी, संध्या भी और रात्रि भी, ये और दिन रात्रि और संध्या अवधपुरी सोहै यही भांति, अवधपुरी सोहै यही भांति। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास मिलन आई जनुराती, प्रभु मिलन आई जनुराती अवधपुरी से यही भांति। और तथापि बनी संध्या अनुमानी। अयोध्या में जो रंग, जो उत्सव, जो गुलाल उड़े, उससे अयोध्या में रात्रि आ गई, संध्या काल हो गई। और उसकी बहुत बड़ी कथा है। भुवन भास्कर सूर्य भगवान के साथ ब्रह्मा आए, शंकर आए और उनकी अनंत लीलाएं हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो प्रकृति बधू ने असित वसन बदला सित पहना, तन से दिया उतार तारिका वलिका गहना, उसका नव अनुराग नील नव तल पर छाया, हुई राग में दिशा निशा ने बदन चुराया, हुई राग में दिशा निशा ने बदन चुराया। आपने भगवान शिव का कहा, और भगवान शिव जिनका रूप देखकर, जिसका दर्शन करने के लिए खुद भगवान शिव पृथ्वी पर आ जाए और गाएं
श्री राम रमा रमणम समणम भवताप भयाकुल पाहि जनम। वाकई में वो अद्भुत और दुर्लभ दर्शन इस वक्त हम कर रहे हैं आचार्य जी। ऐसे दुर्लभ दर्शन हम क्या कहें, हम त्रेता युग में तो है नहीं, हम कलयुग में हैं, घोर कलयुग आने वाला है। लेकिन इस कलयुग में भी अगर कहीं उम्मीद की रेखा, उम्मीद की किरण दिखाई देती है तो आज आसमान पर चमकता हुआ ये सूर्य है और इसकी दिव्य दृष्टि और वो तेज जो है भगवान राम की ललाट पर चमकता हुआ नजर आता है। वाकई में ये दृश्य दुर्लभ है और हमें सुलभ है, ये भी कमाल की बात है। जी निश्चित रूप से मीनाक्षी जी, मैं कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम सभी सनातनी धर्मावलंबियों को श्री चैत्र रामनवमी की अनंत मंगल शुभकामनाएं। आज दुनिया देख रही है टेलीविजन दूरदर्शन के माध्यम से और आज हम सभी प्रत्यक्ष इसके साक्षी हैं कि पीछे हमारे भगवान राम लला हैं, यहीं से प्रवेश द्वार है और बिड़ला धर्मशाला से हम सभी दर्शन कर रहे हैं। साची कहूँ तो मानस की वो चौपाई मुझे याद आ रही है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरे प्रेता। अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय यह समय है। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काले लोक विश्रामा। जी निश्चित रूप से मीनाक्षी जी, बड़ा सुंदर भाव है। और वैसे बाबा मानस की बाबा तुलसीदास जी की मानस की चौपाइयाँ अपने अपने लय और तर्जों पे बधी हुई हैं। तो आज सबके अंदर बड़ा उत्साह है। 500 वर्षों की जो तपस्या थी, आज वो हम सभी उसके साक्षी बन रहे हैं। आज भगवान भव्य और नव्य मंदिर में आज हम सभी उनको देख रहे हैं और अभी हम सबने अभी दर्शन भी किया है कि सूर्य की किरणों के द्वारा भगवान का तिलक हुआ है। और मेडिकल ऑफ साइंस कहता है कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत होता है और सर्वप्रथम अगर कभी कोई भी कार्य अगर अनुसंधान होता है विज्ञान का, तो सर्वप्रथम सूर्य की ऊर्जा से ही वो आगे बढ़ते हैं। और जिस परंपरा में, जिस वंश में, जिस राजवंश में भगवान राम का आगमन हुआ, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ, वो सामान्य वंश नहीं, वो सूर्य वंश ही है। और आप अगर धर्म पथ का अन्वेषण करती हैं तो वहाँ से धर्म पथ से लेकर के लता मंगेशकर चौक तक केवल सूर्य स्तंभ ही लगे हुए हैं। और चक्रवर्ती सम्राट अवधेश जी भी जब तिलक करते थे तो वो सूर्य तिलक ही लगाते थे। तो यह स्वाभाविक है कि परंपराओं से ये चीज़ें पहले से जुड़ी हुई हैं।